नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आपका पुनः स्वागत है। पंचांग की श्रृंखला में तिथि श्री मापनोती, दिन गुरुवार बृहस्पतिवार और 7 अगस्त 2025। तिथि श्री मापनोती, त्रयोदशी तिथि 2:27 तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि। त्रयोदशी तिथि जब लगती है तो सिंह और वृषभ राशि दग्ध राशि हो जाती है, जली हुई राशि हो जाती है, राशियां जल जाती हैं। अर्थात इनके जो हम लोग को भौतिक कारकत्व हैं उनकी कमी आ जाती है उसमें। परंतु यदि उसमें वक्री ग्रह हो तो वो राजयोग की स्थितियों का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार के ग्रह हैं उसमें वक्री, उसी प्रकार के राजयोग की स्थितियों का निर्माण होता है। त्रयोदशी पहले बता चुका हूं कई बार, आप लोग को याद भी हो गया होगा। त्रयोदशी की क्वालिटी इज लाइक, मतलब ये जया तिथि है, मंगल के अनुसार फल देती है और इसमें सूर्यदेव कुंडली में जहां होते हैं उनके अनुसार ये फल देती है। सूर्यदेव वर्तमान में कर्क राशि में है और वक्री बुध के साथ। तात्पर्य यह है कि हम लोगों को लोगों की इमोशनल सेंसिटिविटीज को समझने की आवश्यकता है। आज के दिन कर्क राशि घर की राशि है, माँ की राशि है, होमलैंड की राशि है और ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहने की राशि है। और कर्क राशि में कोई भी प्लैनेट होता है तो वो उसका कारकत्व बढ़ता जाता है क्योंकि गुरु की उच्च राशि है और मंगल की नीचस्थ राशि है, ज्ञान को बढ़ाने की राशि है। तो सूर्यदेव ये तिथि हम लोगों को ज्ञान को बढ़ाने के लिए इंडिकेट कर रही है, उस तरफ इशारा कर रही है। नक्षत्र वारात आयुष्वर्धनम, वार है गुरुवार। गुरुदेव वर्तमान में मिथुन राशि में है। शुक्रदेव के साथ गुरुदेव मिथुन राशि में बहुत ही अच्छा फल तो नहीं देते, मगर चूंकि शुभ राशि है, रजस राशि है, हम लोगों को अपने आज की तारीख में रजस, देखिए सत्व रजस और तमस में रजस सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है। अगर आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करेंगे तो रजस सत्व बन जाएगा, इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो रजस तमस बन जाएगा और तमस बन जाएगा तो हम लोग के विनाश का कारण बनेगा। तो इच्छाओं पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जब होता है, चंद्रमा जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होते हैं या कोई भी प्लैनेट जब पूर्वाषाढ़ा में नक्षत्र में होता है तो उत्तरा भाद्रपद, आर्द्रा और हस्त ये तीनों एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हस्त में तो कोई प्लैनेट इस समय है नहीं वर्तमान में। उत्तरा भाद्रपद में शनिदेव वक्री हैं और आर्द्रा में गुरुदेव हैं जो कि अब पुनर्वसु में जाने ही वाले हैं 13-14 के आसपास। तो गुरु और शनि का आज इस नक्षत्र पे कॉमन प्रभाव है और ये है भी धनु राशि में। और शनि और गुरु की जो वर्तमान में पोजीशन है उससे धनु राशि, मैं कहूंगा, आई विल यूज द वर्ड सीवियरली इफेक्टेड। धनु राशि सत्ता से गिरने की राशि है, जंगलों पहाड़ों की राशि है, द्विस्वभाव राशि है, हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल की राशि है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 15 डिग्री के बाद पड़ता है, 13.4 से 15 डिग्री शुरुआती में पड़ता है, तो इसको एनिमल राशि ही कहा जाएगा। तो इसका मतलब हमारे अंदर के एनिमल इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करने का इंडिकेशन दे रहा है। और वक्री शनि और गुरुदेव की दृष्टि, कॉमन दृष्टि धनु राशि पे है, शनिदेव की 10वीं दृष्टि और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि, ये बता रही है कि कुछ होने वाला है। हमारे कर्मों में कुछ उलटफेर प्रकृति करके सम करेक्शन इज ऑन द कार्ड्स और फॉर मेनी पीपल इट इज बीइंग डन। देखिए पूर्वाषाढ़ा, मैंने पहले वीडियो बताया था, इट इज इनविंसिबल, अजेय अपराजेय अपस, वाटर। मगर ये वाटर वो समुद्र वाला वाटर नहीं है जो शतभिषा में होता है।
शतभिषा इज वरुण, समंदर, वेल्थ ऑल्सो, मिस्ट्री ऑल्सो। अपस वो वाटर है जो कंटेनर में होता है, और कंटेनर में जो होता है उसके कंटेमिनेशन की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। स्टोर्ड वाटर ऑलवेज गेट्स कंटेमिनेटेड। इसका तात्पर्य यह है कि चंद्रमा जल तत्व राशि, जल तत्व प्लैनेट होकर पूर्वाषाढ़ा में बता रहे हैं कि हमारे मन को आप शुद्धिकरण करने का प्रयास करते रहिए। यथास्थिति मन की अपने विकारों के साथ बनाए रखने से विनाश होगा, बैक्टीरिया आएंगे, वायरस आएंगे और आपकी मनस्थिति खराब होगी। और चंद्रमा चूंकि इट इज रिजर्वायर ऑफ ऑल पास्ट लाइफ कर्मा, चंद्र में ही हमारे सारे ग्रह छिपे हुए हैं, हमारे सारे कर्म छिपे हुए हैं, इसीलिए उनका शुद्धिकरण करते रहना आवश्यक है। ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की थीम है। योगात रोग निवारणम योग है, निष्कुंभ योग है सुबह 6:43 तक, उसके बाद प्रीति योग है। प्रीति योग बड़ा शुभ योग माना जाता है। इसके ग्रह होते हैं बुध, मगर ये पड़ता है भरणी नक्षत्र में। भरणी नक्षत्र मतलब यमराज। यमराज मतलब यमराज इज एक्चुअली, यमराज का रीइंकार्नेशन हुआ था व्यास जी के रूप में और युधिष्ठिर के रूप में, धर्मराज के रूप में। तो व्यास जी ने सारे पुराणों को लिखा हम लोगों के लिए, और मंत्र फॉर्म में लिखा, राइमिंग फॉर्म में लिखा। उसकी कहीं पे भी उसकी जो उसके मंत्रों को पढ़िएगा तो ऐसे राइमिंग फॉर्म में है कि स्वर कहीं पे भी रिदम मिस नहीं हो रही है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि व्यास जी चाहते थे कि इनको गाया जाए और इनको रिदमिक फॉर्म में गाया जाए। यही प्रयास मेरे अष्टों पे किया भी गया है। और भरणी नक्षत्र यमराज, भरणी मतलब माँ की कोख। बच्चा जब माँ की कोख में होता है तो अशांत होता है, बंधन महसूस करता है। पुनरम जन्नम पुनरम मरणम, पुनरम जननी जठरे शयनम, यही संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। मतलब पुनरम जननी जठरे शयनम, हम लोगों को जन्म मरण के बंधन से आजाद होने की जो सफर है, जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारी कर्म यात्रा है, जो हमारे भक्ति योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और कर्मयोग के थ्रू जाती है, उसमें भरणी नक्षत्र का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। भरणी नक्षत्र सहर्ष त्याग को दर्शाता है और ईश्वर द्वारा दिए हुए और अपने ही कर्मों से उत्पन्न उस बंधन को स्वीकार कर उससे मुक्त होने के लिए एक अच्छे प्रयास के नीड को इंडिकेट करता है। तब जाके हमको आकाशीय कृपा मिलती है। बुद्ध वैसे भी मुरारी को रिप्रेजेंट करते हैं, भगवान कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं जो इसके स्वामी हैं। तो कृष्ण अष्टकम सुनना अति श्रेयस्कर है। कृष्ण अष्टकम सुनिए, हरि स्तुति सुनिए, या कृष्ण अच्युत अष्टकम सुनिए। ये सब जो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखे हैं वो सब मेधा अष्टों पे हम लोगों ने गाए हैं, मैंने गाया है, उनको आप सुनिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है 33 करण। शाम को 2 बज के, दोपहर के बाद 2:27 तक 33 करण बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है। अगेन इट इज बुद्ध। तो देखिए, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग नक्षत्र है। हिटलर का नक्षत्र था ये। अगर गुरुवार को, देखिए योग जो है वो तिथिवार और नक्षत्र ही बनाते हैं। तो पूर्वाषाढ़ा अगर गुरुवार को हो, गुरु की राशि में पड़ता है तो शुभ योग होता ही है। मगर उसी दिन यदि अगर त्रयोदशी तिथि पड़ जाए, सूर्य का पुट आ जाए, त्रयोदशी तिथि सूर्य जहां कुंडली में होता है उसके अनुसार फल देती है, और सूर्य वर्तमान में कर्क में है जो कि गुरु की उच्च राशि है। तो और गुरुदेव कर्क का अभिलाषी भी हैं, कर्क की तरफ बढ़ भी रहे हैं। तो ये बड़ा ही सिद्धि प्रदान करने वाला दिन है। और सिद्धि वो सिद्धि नहीं कि आपने कोई भी चीज सोची और मिल गई। सिद्धि वो होती है जिस कार्य के लिए आप संकल्प शक्ति के साथ प्रयास कीजिए, उनको अचीव करने का दिन है। घर से बाहर निकलने से पहले जीरा खा के निकलिए, आपका दिन शुभ होगा। थैंक यू।
इस दिन का घात समझते हैं। घात में पुनः पहले की तरह मैंने बताया था, इस कॉलम को आपको रेफर करना है विद रिस्पेक्ट टू दीज फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स। 2 से ज्यादा फैक्टर्स अगर किसी एक राशि को रिलेट होते हैं तो उस राशि पे विशेष रूप से घात है। तो चंद्रमा है धनु राशि में, धनु राशि से आप देखिए तुला पे घात है और कुंभ पे घात है। पंचांग का वीडियो बनाते बनाते सेम चीज रूटीन में करते करते मैं थक जाता हूं, इसलिए आप लोग से आग्रह है कि उसको पढ़िए, सुनिए और उसका प्रचार कीजिए। इट इज वेरी बोरिंग एक्चुअली एट टाइम्स, क्योंकि मैं तो डेली ही पंचांग देख के सुबह होती है मेरी, तो मेरे तो दिमाग में रहता ही है पूरे टाइम, मगर उसको बोलना और समझाना, एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट ए गुड टीचर। तो कृपया आप लोग भी साथ दीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। तिथि है त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि, त्रयोदशी तिथि मतलब 13 मतलब जया। जया तिथि से सिंह राशि, जया तिथि से धनु राशि, मतलब 5 और 9। वार है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को तुला राशि और बृहस्पतिवार को कुंभ राशि। तो तुला पे 2 हो गए और कुंभ पे 2 हो गए फैक्टर्स। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा से किसी भी राशि पे घात नहीं है। महीना है श्रवण, श्रवण से धनु राशि पे, तो धनु राशि, ओफो क्या दिन है ये। सूर्य है कर्क में, तो कर्क से मिथुन राशि, मिथुन राशि मतलब 3, इसका मतलब 7 11 और 9। तुला, कुंभ और धनु, इन 3 राशियों पे घात है। तुला राशि वाले सावधान रहें, कुंभ राशि वाले सावधान रहें, धनु राशि वाले सावधान रहें, या जिनका लग्न तुला हो, लग्न कुंभ हो, लग्न धनु हो, सूर्य हो इन राशियों में या महादशेश हो, महादशा के स्वामी हो। चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा में है तो वहां से लगता होगी छठे नक्षत्र पे, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है पे लगता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में राहु वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, इसका मतलब मून इज किकिंग राहु। इसका मतलब क्या हुआ? मून इज आवर माइंड एंड राहु इज डाइवर्जन ऑफ आवर माइंड फॉर समथिंग आउट ऑफ बॉक्स। इसका मतलब आज कंजर्वेटिव रहने का दिन है, सीधी लाइन में चलने का दिन है। आज किसी से स्टंट या एडवेंचर करने का, रूटीन से हट के किसी भी चीज में एडवेंचर करने का दिन नहीं है। और वेद कहां लग रहा है? वेद जब पूर्वाषाढ़ा में चंद्र होते हैं तो पूर्वाषाढ़ा का वेद होता है पुष्य से, पुष्य। तो इसका मतलब पुष्य में वक्री बुध हैं और सूर्य हैं। इट बिकम्स ए वेरी टिपिकल डे फॉर मून। आज हमारे मून को, मतलब माइंड को, इमोशंस को ऑपोजिशन मिल रहा है सन से और वक्री बुध से, और वो माइंड इज किकिंग राहु। इसका मतलब मून इज अंडर प्रेशर फ्रॉम सन। इसका मतलब हमारी क्रिएटिविटी कुछ आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो रही है, जो कि दिमाग पे स्ट्रेस डाल रही है, और हमारी कम्युनिकेशन गलत हो रहा है, जो कि हमारे मन को दुखी कर रहा है। इस प्रकार से आज के दिन को आप लीजिए। और मैं आपको आज एक विशेष बात बताऊंगा। क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे पिछली बार, तब ऐसा कुछ हुआ था कि मेरा दिमाग कहीं और था। जब हमने यूट्यूब वाली एक जूम कॉल की थी, तो जो हमने क्लास किया था उसमें पाया विचार पे जो बातें बोली थी, वो उस एक्चुअली मैं पढ़ाई में कर रहा हूँ डीप नक्षत्रों की, ऋषि मुनियों की। ऋषि मुनियों ने ग्रहों को क्या समझ के क्या प्रेडिक्शन लिखा, क्या फॉर्मूले लिखे, उसके पीछे उनकी सोच क्या है, सत्य रजस तमस, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनके पीछे की गहराई क्या है, इसमें हूँ। प्रेडिक्टिव चीज़ों में मैं हैंड्स ऑन नहीं रहता हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर प्रेडिक्शन करता भी नहीं हूँ, मैं कोई प्रेडिक्टिव ज्योतिष हूँ भी नहीं। एक रिसर्चर हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। तो पाया विचार की जहां तक बात थी, तो पाया विचार
एक्चुअली इसका सही नाम है मूर्ति निर्णय। चंद्रमा जिस राशि में होते हैं, चंद्रमा यदि आपके जन्म समय पे 2, 6, 11 में है तो गोल्ड मतलब स्वर्णपाद। यदि 2, 5, 9 में है तो सिल्वर चांदी। 3, 7, 10 में है तो कॉपर तांबा। और 4, 8, 12 में है तो आयरन मतलब लौहपाद। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि इसको बेसिकली सैटर्न के लिए देखना चाहिए, सैटर्न ट्रांजिट के लिए। क्यों देखना चाहिए सैटर्न ट्रांजिट के लिए? क्योंकि शनिदेव और चंद्रमा यही एक्चुअली काल और महाकाल हैं, समय का निर्णय करते हैं। शनिदेव जस्टिस है, न्याय। सूर्य से सबसे दूर के प्लैनेट है और सब पे वॉच कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं अच्छा रिजल्ट, बुरा कर रहे हैं बुरा रिजल्ट। एक पूरा ज़ोडिएक जो है वो पूरा ज़ोडिएक जो है 28 से 30 साल में कवर करते हैं, एक एक राशि में जा जाके। और चंद्रमा जो वो 28 साल में कवर करते हैं, 28 से 30 साल में जो न्याय देते हैं एक 30 साल का, वो हर 2.5-3 दिन में एक एक राशि में जाके उसी जस्टिस का मैनिफेस्टेशन करते हैं। इसीलिए चंद्र और शनि का बड़ा ही अजीबोगरीब और रहस्यमयी संबंध है। इसीलिए चंद्र और शनि की युति को अर्धनारीश्वर योग कहा गया है। अगर आप किसी कुंडली में शनि चंद्र साथ में हो या परस्पर त्रिकोण में हो तो ऐसे लोगों की मेमोरी में कुछ रहता है। जनरली चंद्र मन है तो प्रेम, शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं तो प्रेम संबंधी कोई ऐसी घटना होती है जो उनके बैक ऑफ द माइंड में चलती है और वो हर एक संबंधों में उसी एक काल्पनिक प्रेम को या एक इमेजिनरी प्रेम को या एक अपने एक्सपीरियंस को फील करने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं कर पाते हैं। एनीवे, तो जिस दिन शनिदेव का ट्रांजिट हो उस दिन की चंद्रमा की पोजीशन आप देखिए, वो आपकी कुंडली में किस राशि में है। तो शनिदेव इस बार फॉर एग्जांपल मीन राशि में गए, 10, 11, 12 मीन राशि में, मतलब यहां पे जिस दिन गए उस दिन चंद्रमा थे मीन राशि में ही। अब आपके चंद्रमा जहां पे हैं वहां से ये मीन राशि के चंद्रमा को देखिए। जिस दिन शनिदेव का गोचर हुआ उस दिन देखिए चंद्रमा किस राशि में है। आपके चंद्रमा से गिनिए, अगर पहले 6ठे 11वें भाव में है तो स्वर्णपात से बल्ले बल्ले ऑल गुड। 2, 5, 9 में है तो सिल्वर में है, गुड बट विथ लिटिल कॉशन एंड धन बहुत आएगा। कॉपर में है तो यू हैव टू वर्क एंड देन गेट रिजल्ट। लौहपाद में है तो इट इज टाइम टू बी वेरी अलर्ट, टाइम टू स्ट्रगल, टाइम टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू पे बैक योर सिन। पाप तो सबके साथ ही जुड़ा होता है, पाप नहीं होता तो जन्म नहीं होता हम लोग का। तो इस बात को आप गौर कीजिएगा, इसको आप कहेंगे तो हम फिर आगे वीडियोस में और भी एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।